सभी को नमस्कार। उम्मीद है बहुत अच्छे आप होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम सेंसस यानी जनगणना के 100 फैक्ट को लेकर बात करेंगे और शायद ही कोई ऐसा वनडे एग्जाम होता होगा जिसमें जनगणना के क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। अभी हाल ही में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ, उसमें भी लगभग हर शिफ्ट में जनगणना के क्वेश्चन थे। उसी तरीके का डेटा आज आपके लिए है जिसमें हम पूरे कंप्लीट सेंसस को लेकर बात करेंगे। हर तरीके के फैक्ट, हर तरीके की चीजों को इसमें शामिल किया गया है और लगभग लगभग ये आपके 5 सालों का एक निचोड़ है। 5 सालों के सारे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है, अब तक के पूछे गए लास्ट टाइम के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए और सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से आपको बताना है निम्नलिखित में से किस विषय अथवा विज्ञान में जनसंख्या की सभी आयामों पर चर्चा की जाती है, यानी स्टडी ऑफ सेंसस इज कॉल्ड। तो आप कहेंगे ये कहलाता है डेमोग्राफी, यानी जनसांख्यिकी कहलाता है। डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी कहलाता है। भारत के निम्नलिखित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को 2011 की जनगणना के अनुसार आपको ये अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। जनघनत्व आपको पता है दिल्ली का जनघनत्व सबसे ज्यादा है ना? दिल्ली का जनघनत्व सबसे ज्यादा है और स्टेट में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो स्टेट है वो है बिहार। बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाद लास्ट एक बचा हमारे पास केरल, है ना? सीडीबीए। तो सीडीबीए किस ऑप्शन में? तो आपकी ऑप्शन नंबर डी में है सीडीबीए। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घटक आयु लिंक पिरामिड में परिलक्षित नहीं होता है? तो कौन सा घटक है? जनसंख्या घनत्व, है ना? जनसंख्या घनत्व इसमें परिलक्षित नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में किसका जनघनत्व सबसे कम है? केंद्र शासित प्रदेशों में 46 जनघनत्व प्रति वर्ग 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या ही उसका जनघनत्व कहलाती है। भारत का कितना है? 382 है, जिसमें से अंडमान निकोबार का जो है वो 46 है। स्टेट में सबसे कम किसका है? तो स्टेट में सबसे कम हमें देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश का 17। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला, जनगणना 2021 भारत की 16वीं जनगणना है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय पर हुई थी और नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुई थी। जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कहलाता है और 2011 की जनगणना के थे सी चंद्रमौली। और इसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो 2000 जो 11 की जनगणना 16वीं है और पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय पर हुई थी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार का है। बिहार के बाद आता है वेस्ट बंगाल, है ना? बिहार के बाद कौन आता है? वेस्ट बंगाल आता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार वह व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे क्या कहेंगे? तो ये किसकी परिभाषा? ये साक्षरता की परिभाषा है, लिटरेसी की परिभाषा, उसे कहेंगे साक्षर, है ना? तो भारत की साक्षरता कितनी? लगभग 74 पॉइंट समथिंग परसेंट भारत की साक्षरता, ये भी आप याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? 1084 लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो है और भारत का सेक्स रेशियो कितना? 943 है। सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है? तो 879 है और किसका? वो है हरियाणा का, है ना? हरियाणा का है। जबकि दादर और नागर हवेली जो है, दादर और नागर हवेली का 618 है, वो यूटी में सबसे कम है। यूटी में सबसे कम किसका है? दादर और नागर हवेली का है। स्टेट में सबसे कम किसका है? हरियाणा का 879। स्टेट में सर्वाधिक किसका है? स्टेट में सर्वाधिक किसका? केरला का है। कितना है? 1084 है। और यूटी में सबसे ज्यादा किसका है? वो है पुडुचेरी का 1037। कितना? 1037 है पुडुचेरी का, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा और आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। गलत कथन चुनना है आपको। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है? 943 है। तो आपकी 940 नहीं है, 943 है। तो पहला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। आपसे पूछा है हरियाणा का 877 है, नहीं 879। यहां पर 79 होना चाहिए था, 77 नहीं। तो इसका मतलब दोनों ही गलत है और ए और बी दोनों गलत है। हाँ, दोनों ही गलत है हमारे पास। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी देखी गई है? केरल में, तो केरल की जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर अगर कभी एग्जाम में पूछे तो वो कितनी है? 4.91 है। भारत की कितनी है? 17.7% दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। लेकिन 2001 से लेकर 2011 के बीच जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है भारत की में, वो 17.7% है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला,
वर्ष 2000 की जनसंख्या नीति में भारत की जनसंख्या को किस वर्ष तक स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है? 2045 तक स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है, 2045 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत दिया गया है ना? इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत दिया गया है एडविन केनन के द्वारा। किसके द्वारा? एडविन केनन के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से लेकर 2011 के बीच सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली? इन सभी में से सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है वो त्रिपुरा में देखने को मिली। इन सभी में से ओवरऑल को लेकर बात करें तो वो हमारे पास सबसे ज्यादा तो मेघालय में और सबसे कम नागालैंड में देखने को मिली है, लेकिन इन सभी में सबसे कम त्रिपुरा में देखने को मिली है। इन सभी में सबसे कम किसमें देखने को मिली है? तो इन सभी में हमें त्रिपुरा में सबसे कम देखने को मिली है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला। अच्छा, सबसे कम पूछा, सॉरी, सबसे कम इन सभी में से आंध्र प्रदेश में, इन सभी में सबसे कम आंध्र प्रदेश में है, सॉरी, है ना, बाय मिस्टेक। चलिएगा, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से अवरोही आरोही क्रम कौन सा है? यानी असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है लिंगानुपात की दृष्टि से? आप सभी को पता एक चीज कंफर्म है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरला का है। इसका केरल का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है और केरल केवल 2 ऑप्शनों में है, तो आप इस और इस ऑप्शन को काट सकते हैं, है ना, इस और इस ऑप्शन को काट सकते हैं। सबसे पहले पर आता है केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। ये लिंगानुपात का सबसे सही क्रम है। यानी केरल से कम है तमिलनाडु का, तमिलनाडु से कम है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश से कम है छत्तीसगढ़ का। ये एकदम से करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत में किस जनसंख्या वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष कहा गया है? 2011 से लेकर 1911 से लेकर 1921 की जनसंख्या जो थी उसमें गिरावट देखने को मिली। 1911 से लेकर 1921 की जो जनसंख्या थी उसमें क्या देखने को मिली? गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इसमें प्लेग फैल गया था। तो 1921 की जो जनसंख्या गणना हुई उसको बोला गया महान विभाजक वर्ष। क्या बोला गया? महान विभाजक वर्ष बोला गया था, ठीक है, क्योंकि गिरावट देखने को मिली थी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या शून्य है? तो वो है नागालैंड। नागालैंड जो है इसमें अनुसूचित जातियां जो है वो शून्य है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका है? केरल का सबसे अधिक है, सबसे कम हरियाणा का है। भारतीय जनसंख्या 2011 के आयुक्त एवं महापंजीयक कौन थे? तो ये कौन थे? सी चंद्रमौली थे। आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा की साक्षरता दर कितनी है? त्रिपुरा की साक्षरता दर कितनी है? तो त्रिपुरा की साक्षरता दर है हमारे पास 87.22, यानी 87.22 जो है ये क्या है? हमारी यहाँ की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में जिला है? यह है ठाणे। और सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या में? वो है हमारे पास दिहांग घाटी, सबसे छोटा है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार प्रवासन के आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए उन पर विचार करें। आपको बताना है भारत में कुल प्रवासी जनसंख्या 45.57 करोड़, बिल्कुल सही बात है ना। कुल प्रवासी जनसंख्या में 68% महिलाएं, 32% पुरुष हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ग्रामीण और शहरी प्रवासन का अनुपात 1.6:1 है, बिल्कुल सही बात है। यानी तीनों विकल्प आपके ठीक है। तो प्रवासन से रिलेटेड ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, आपको मिलाना है, देखो आपको मिलाना है इनका कितना कितना हमारे पास क्या है जनघनत्व है। जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर बात करें, 829 उत्तर प्रदेश का है, 829 किसका? उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली का सबसे ज्यादा है, और इसमें सबसे ज्यादा कहां पर है? ये रहा सबसे ज्यादा, ये रहा दिल्ली का। तो सीधी सी बात है, आपको पहले का सेकंड देखना है किस ऑप्शन में है। तो पहले का सेकंड केवल हमारे पास एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। यानी पहले का सेकंड बना, दूसरे का फोर्थ बना। वेस्ट बंगाल का कितना बनेगा? वेस्ट बंगाल का बनेगा 1029, है ना। और पुडुचेरी का कितना बनेगा? पुडुचेरी का, तो अपने पुडुचेरी का बनेगा हमारे पास 2598। कितना है? 2598, ठीक है। ये जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट, जनसंख्या अनुपात किसे कहते हैं? जनसंख्या अनुपात, तो आप कहेंगे जनसंख्या के दो घटकों के बीच संतुलन की स्थिति को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार असम की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? असम की, तो असम की 4.67% पूरी भारत की जनसंख्या का, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार असम में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो यहां पर 398 रहते हैं। कितने? 398। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात है 918। कितना है? 918 जो है वो लिंगानुपात है ग्रामीण क्षेत्रों का, ठीक है। नेक्स्ट,
आधार जनसंख्या क्या है? आधार जनसंख्या, आधार जनसंख्या के बारे में पूछे क्या होती है आधार जनसंख्या, तो आप कहेंगे एक निश्चित समयावधि की शुरुआत में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसकी आधार जनसंख्या कहलाती है। जैसे हम मान लीजिए हमने मेघालय को शामिल किया, पहली बार स्टेट शामिल हुआ, और उसकी जो पहले साल की जनसंख्या होगी उसकी आधार जनसंख्या मानी जाएगी हमेशा के लिए, है ना। तो एक निश्चित समयावधि की शुरुआत में किसी की जनसंख्या उसकी आधार जनसंख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, अशोधित मृत्यु दर क्या है? अशोधित मृत्यु दर, तो अगर कभी अशोधित मृत्यु दर को लेकर बात करें, किसी दिए गए वर्ष में किसी विशेष क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु क्या कहलाती है? अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस वर्ष एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया था? तो व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ये स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1962 में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की आबादी आमतौर पर किस आयु वर्ग में रखी जाती है? तो किशोरावस्था रखी जाती है 6 से लेकर 19 वर्ग में, है ना। 6 साल से लेकर 19 साल में रखी जाती है किशोरावस्था की आयु, सॉरी 10 से लेकर 19 वर्ग, 10 से लेकर 19 के बीच। नेक्स्ट, अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के जनघनत्व को आपको मिलाना है, कौन सा आपके पास सही होगा? तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला था तमिलनाडु, और तमिलनाडु का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 555, इसका तमिलनाडु का। महाराष्ट्र को लेकर बात करें तो महाराष्ट्र का कितना है? 365 है महाराष्ट्र का। हरियाणा का कितना है? हरियाणा का हमारे पास है जनसंख्या घनत्व ये है 573, कितना? 573। और दमन और दीव का जो है वो कितना है? दमन द्वीप का वो है 2169, यानी आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है? महिलाओं की साक्षरता दर ज्यादा है राज्यों की तुलना में, ये कौन सा? ये है मिजोरम। ये कौन सा? मिजोरम स्टेट है जहां पर ये ज्यादा देखने को मिलती है। कौन सा? मिजोरम स्टेट है जहां पर ये ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला, उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, जबकि महिला जनसंख्या वाला राज्य सबसे अधिक कौन सा है? तो यह है केरल, जहां पर महिला जनसंख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिली? मैंने आपको बताया 1911 से लेकर 1921 की जो जनगणना थी, यहां पर गिरावट देखने को मिली क्योंकि प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम महिला साक्षरता दर कहां पर देखने को मिलती है? तो आपके हमारे पास सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है वो बिहार में, सबसे कम साक्षरता दर भी बिहार में ही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी कारण नहीं हो सकता, है ना। गरीबी, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन जो है जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं हो सकता, परिवार नियोजन। लिंगानुपात क्या क्या अर्थ है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? उस क्षेत्र का लिंगानुपात कहलाती है। 943 भारत का लिंगानुपात है। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब होती है? 1951 में पहली जनगणना हुई, और स्वतंत्रता के बाद अब तक 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। तब स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा क्रम साक्षरता के बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? आपको पता है सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की है, सबसे कम साक्षरता बिहार की है। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, जहां पर सबसे कम बिहार और सबसे ज्यादा केरल देखने को मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो सबसे अधिक आबादी है ठाणे की, और सबसे कम है दिहांग घाटी की। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो 74.04% साक्षरता दर है भारत की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वो है मराठी, पहले पर हिंदी है। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वह है 382, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग रहते हैं भारत में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? सबसे कम साक्षरता बिहार की है ओवरऑल, और सबसे ज्यादा किसकी? केरल की है। 2011 की जनगणना भारत की अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मैंने आपको बताया 382 प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या है वो है सिक्किम की। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, लगभग 6 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि इनमें से सबसे अधिक किसमें हुई है आपको बताना है। इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किसमें हुई है आपको बताना है। तो जनसंख्या वृद्धि को लेकर हम बात करें, इन सभी में से सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट भी भारत का।
भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। और किसके समय से स्टार्ट हुई? रिपन के समय से। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 की अवधि में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक देखने को मिली? जनसंख्या वृद्धि दर इन सभी में से मेघालय की सर्वाधिक रही और सबसे कम नागालैंड की रही। सबसे कम नागालैंड की रही। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 की दशक के दौरान देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था? वो था 17.7%। इतनी बड़ी 2001 से लेकर 2011 के बीच। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से वो है हमारे पास लक्षद्वीप। एरिया में भी सबसे छोटा है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है दिल्ली। दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से? पहले ही पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर आता है हमारे पास महाराष्ट्र, तीसरे पर आता है बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार 3 सबसे बड़े स्टेट हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो हमारे पास इन सभी में से कौन सा? सिक्किम है। सिक्किम के बाद आता है मिजोरम। स्वतंत्रता के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? इन सभी में से तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक थी, लगभग हमारे पास 20 करोड़। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 10 वर्षों के अंतराल पर होती है जनगणना। कितने वर्षों के अंतराल पर? 10। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? 7वीं है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, नियमित आधार पर 15वीं है, ओवरऑल 16वीं जनगणना है। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना 2011 की जनगणना है? भारतीय इतिहास की तो आपको पता 16वीं जनगणना है, नियमित आधार पर 15वीं है और आजादी के बाद 7वीं जनगणना है। आजादी के बाद कौन सी? 7वीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सा कितना है? तो भारत लगभग 17.5% घेरे हुए पूरी विश्व की जनसंख्या का। 121 करोड़ जनसंख्या है लगभग भारत की। तो आपसे पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 121 करोड़ है। कितनी? 121 करोड़ लगभग जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? भारत सेकंड पोजीशन पर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार। पहले पर चाइना आता है। भारत में जनगणना का क्रमिक मूल्यांकन कब से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है? तो आपसे पता है पहली तो 1872 में हुई थी, नो डाउट, लेकिन नियमित आधार पर यानी प्रत्येक 10 वर्ष पर 1881 में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, भारत की पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? सबसे पहली जनगणना मेयो के समय पर हुई थी और नियमित आधार पर रिपन के समय हुई। नियमित आधार पर रिपन के समय होती है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना कब होती है? तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना होती है, 1872 में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक देखने को मिली है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, है ना। पुडुचेरी, लक्षद्वीप कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिली? वो था हमारे पास दिल्ली। नेक्स्ट, चलिएगा, ये हुए हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन और उम्मीद है ये वाला पार्ट आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये हमने कंप्लीट क्वेश्चन किए हैं कितने? 67। और ओवरऑल मान के चलो तो आप 100 फैक्ट आपके हाथ में होंगे जब आप सारी चीजों को पढ़ के जाओगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट आगे की ओर। ठीक है, ठीक, चलिएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना आप सभी का काम है और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना आप सभी का काम है। और ऐसी वीडियो आपके लिए एग्जाम से पहले लगभग सारे के सारे जीएस वाले पार्ट की आती रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना, साथ के साथ कमेंट छोड़ के जाना कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।